मूल प्रकृति को काल वर्णन आयो, जो कि साक्षात श्री कृष्ण को ही स्वरूप मानी गई है और परमात्मा का प्राण माना गया है। बापू नाम है श्री राधा जी। अब एक मूल प्रकृति है भी को वर्णन बाकी है, और भी मूल प्रकृति को नाम है गायत्री। संसार में भगवान सावित्री भी कहते महाराज, और इसके पीछे कारण बताओ भगवान लोग के। जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी काल खत्म में भी आई, पृथ्वी लोक पर पुष्कर में यज्ञ किया, शायद काल की कथा में ही आयो वो वर्णन। कमल को पुष्प अठे कियो और अठे ब्रह्मा जी यज्ञ करियो। तो भगवती वेद माता सावित्री न विलंब हो और समय निकल रहे हो, तो यद्यपि वे एक लीला मात्र ही सावित्री का ही स्वरूप था, कोई गोप कन्या ही गायत्री नाम हो, तो हवन में यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता रहे, तो बा के साथ ब्रह्मा जी पानी ग्रहण करके और वो हवन करियो संपूर्ण। कुछ विलंब से आया और सावित्री जी रुष्ट हो गया, लेकिन बाद में जब वन मनाया तो अत्यंत प्रसन्न होकर और वेद माता सावित्री भी गोप कन्या गायत्री ने कहो कि मेरो जो मंत्र है भाई, मूल तो मैं हूं, लेकिन मैं तेरी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं मेरो स्वरूप तन प्रदान करूं हूं, और मेरो जो मंत्र है वो तेरे नाम से जानी रखी। इसलिए महाराज भगवती सावित्री को जो मंत्र है वो भगवती गायत्री के नाम से जाने जावे, बिना पर गायत्री मंत्र बोला। यद्यपि गायत्री की साधना सबसे कठिन मानी जावे, अत्यंत दुष्कर और अत्यंत कठिन मानी जावे, क्योंकि गायत्री साधना में आचार विचार को बहुत ध्यान रखा जाए। अगर शास्त्र सम्मत आचार विचार के अनुसार गायत्री को अनुष्ठान हुए तो निश्चित रूप से भगवती गायत्री प्रसन्न होकर जीव की संपूर्ण कामना पूर्ण कर देगी। बस आजा थोड़ी देर की कथा है, लेकिन विशेष यानी देवी भागवत में कोई चरित्र छोटियों को नहीं, लेकिन आखिर में आ भगवती गायत्री की कथा आई है, तो आप क्यों समझाइए, इसलिए समझाइए कि कम से कम कलयुग में जीव समझो तो श्री गायत्री तत्व कहीं है। वर्तमान में कई जगह सुनवा मावे भी कि फलाना गायत्री अनुष्ठान करवा रहा है और करवा रहा है, यहाँ की चर्चा आती रहे। तो वास्तव में है क्या गायत्री के लिए क्या है, क्योंकि मूल प्रकृति है। तो आप प्रातः काल ब्रह्म स्वरूपा मानी जावे, दोपहर में आ नारायण स्वरूपा मानी जावे, और शाम के समय आ शिव स्वरूपा मानी जावे। यानी अठे तक बताइए तो त्रिदेव भी की साधना है। शिव विष्णु और ब्रह्मा भी गायत्री की साधना करें। और इनके प्रभाव से इस पृथ्वी पर एक बार भगवती गायत्री प्रसन्न होकर, सावित्री प्रसन्न होकर के संसार को हित कृपा के लिए आपको अंश भी प्रकट करियो
और बिन संसार सावित्री के नाम से नहीं। गायत्री की उपासना से जीव काई प्राप्त को निकल सके है। इन चरितार्थ करके सावित्री दिखायो, यमराज से आपका प्रतिभा वापस लेकर आई, जिसका को नाम सत्यभामा हो। भगवती गायत्री का चरित्र में एक विशेष कथा बताई गई है। पहली यह बात आएगी कि गायत्री की साधना सब साधना में सबसे ज्यादा दुरूह साधना है, यानी सब कल्टी साधना गायत्री की मानी गई। लेकिन महाराज अगर साधना सफल हो जाए तो सांसारिक कामना तो पूर्ण, वही भी जीव की संपूर्ण पाप नष्ट होकर के वो जीव मोक्ष को प्राप्ति कर लेगा, मुक्ति को भागी हो जाएगा। लौकिक और पारलौकिक दोनों कामना की पूर्ति गायत्री करे। लेकिन साधना बहुत दूर है। अठे तक का बड़ा बड़ा ऋषि भी की साधना से थक गया और हार गया, और हार करके परेशान होकर के गायत्री ने श्राप तक दे दिए। और हम प्रमुख जगह मंत्र दृष्टा ऋषि के अलावा है, हम प्रमुख ऋषि है विश्वामित्र, क्योंकि हजारों बरस साधना करके भी जब गायत्री प्रत्यक्ष नहीं हुई तो वे क्रोधित हुआ और भगवती ने श्राप तक दे दिया कि मैं पूरा जीवन बिता दियो साधना। 4 मंत्र दृष्टा ऋषि माना जाएगा गायत्री का, ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी भगवती ब्रह्माणी, लेकिन सावित्री भी बोला, गायत्री भी बोला है, पत्नी रूप में प्राप्त हुई। लेकिन यह कोई महाराज पहली ब्रह्मा जी गायत्री साधना करनी पड़ी, आराधना करनी पड़ी, क्योंकि आप वेद माता है। दूसरा ऋषि है वशिष्ठ, तीसरा ऋषि है विश्वामित्र और चौथा शुक्र है। सारा ऋषि अब वो भी एक गायत्री को विधान है इस श्राप के पीछे भी, क्योंकि अगर वो श्राप नहीं लागू तो हो सके, क्योंकि वो भगवती को विधान है। वो सारों काम भी की लीला से हुए हैं कि अगर शापित नहीं हुए तो फिर महाराज शापित ने किलित कृपा को, किलित होगी तो इन खोलवा को रस्तों बताए गए है शास्त्र हम किया खोल ली जाओ, और अगर शाप विमोचन हो जाए तो आप पूर्ण फल देवे। गायत्री मंत्र को सिद्ध उच्चारण शास्त्र में घटे भी को नहीं बताए हुए। पहले भी को शाप विमोचन होना जरूरी है, क्योंकि आप भगवती की खुद की इच्छा से हुए हुए। तो केवल अनुष्ठान काल में है गायत्री करवा रहे, आम भी से मतलब को नहीं। इन सबसे प्रथम बात बताई वो साप विमोचन होना आवश्यक है। बिना साप विमोचन का गायत्री सिद्ध को नहीं, उसके फल भी को नहीं। क्योंकि अकेलित करेगी और प्रभावशाली होती है महाराज। अगर कोई साधना करवा लाग जाए तो भी का संपूर्ण जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाए अगर गायत्री सिद्ध हो जाए। लेकिन इसके लिए उपाय का बताए कि सिद्ध हुए तो गायत्री में 24 अक्षर बताए हैं मंत्र में, और एक एक अक्षर को 1 लाख बार उच्चारण बताए हैं। तो 24 मंत्र है, इसलिए गायत्री मंत्र को 24 लाख बार पुरुष चरण हुए। जद के गायत्री बाबी पूर्ण जो कोई विधि बताई है भी विधि से हुए जना ही गायत्री सिद्धि हो सके, नहीं तो ऐसा तो काम है। यानी शुरुआत में यह बता दी गई सबसे कठिन और दुरूह साधना गायत्री की।
तो 24 मंत्र आपको 1-1 लाख बार उच्चारण हुए तो 24 लाख बार उच्चारण बताए। कोई व्यक्ति अगर निरंतर प्रण लेकर, या नहीं कि भाई 1 लाख ऐस कर लिया, 1 लाख अगले साल 24 नहीं, 24 लाख को एक अगर पुरस्चरण करना है तो बिन एक सारे ही नियम लेकर करना पड़े। और जब तक जीव एक पुरस्चरण भी नहीं कर सके, यहाँ का संत भी है जगह बहुत पुरस्चरण किया है जीवन में, और बाकी कलयुग में गायत्री सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुआ है। लेकिन अगर कोई जीव एक पुरस्चरण भी नहीं कर पाए हैं तो महाराज वो चाहे अनुष्ठान गायत्री का कथाएं करा दो, खुद भी पाप को दोष को भागी हुए, और जो करा रहे हैं वो भी दोष को भागी। इसलिए कलयुग में करायणो अनुष्ठान फल बंदे हुए महाराज। कई जगह चर्चा हो गई ना भाई, लाख जगह अनुष्ठान का है, चाहे अपने गायत्री बताई है तो मैं गायत्री कर रहा या गायत्री करवा रहा आए तो लेकिन फिर भी को फल को नहीं मिल रहा। तो एक पीछे कारण शास्त्र बताइए कि जब तक विधान से पुरस्चरण नहीं हुए तब तक इनको फल मिल को नहीं सकता। पहली शर्त तो आप बता दी। अब दूसरी शर्त और बताइए कि गायत्री संपूर्ण फल क्यों नहीं देवे। भाई 24 लाख भी नहीं हुए, लेकिन नियम से अगर जो बताए हुए है वो काम बिन भी पूरा करो करे तो भी गायत्री फल देसी, न्यून दे देसी, कम दे देसी, संपूर्ण को दे लेकिन देसी। तो प्रक्रिया बताइए कि कोई भी द्विज जाति जो गुरु मुख से, वो भी गुरु भी मतलब इको असाधना है, वो भी योग्य होना चाहिए। यानी जो गायत्री ने सिद्ध करना की है, जो गायत्री को उपासक है, भी कोई अगर गुरु मिल रहे और वो प्रदान करे, वो विधि देवे, तो विक प्रताप सभा गायत्री की उपासना सफल हो। और कोई सी भी साधना है बिम आपा आगे पीछे टाइम को और वो कर सका, बीच में 2 दिन को नहीं हुई तो भी चल गयो। लेकिन गायत्री के बारे में बताइए है कि गायत्री 3 समय की हुए, प्रातः काल ब्रह्म स्वरूपा हुए है, मध्यान्ह काल यानी दोपहर में वह विष्णु स्वरूपा हुए, और सायकाल में वह शिव स्वरूपा। और वर्णन भी है ये शास्त्र, हम ध्यान करें तो प्रातः काल ब्रह्म स्वरूप में ध्यान हुए। ओम बालाम विद्याम गायत्री लोहिताम चतुराननाम रक्ताम मध्योपेताम अक्षसूत्रकराम तथा कमंडलोदराम देवीम हंसवा हंसवा। हंस के वाहन पर विराजमान बालिका रूप में प्रातः कालीन गायत्री हुए। मध्यान्ह काल में विष्णु रूपा हुए महाराज। मध्यान्ह विष्णु रूपम के ताक्षाम पीतवासाम युक्तिम च यजुर्वेदाम, यानी युक्ति स्वरूप है, और गरुड़ पर विराजमान। वो गायत्री को ध्यान मंत्र है मध्यान्ह काल में, और सायकाल की गायत्री शिव स्वरूप मानी जावे। शयान शिव रूपाम च प्रधाम वृषभवाहिनी, वृषभ पर आरूढ़ है, बेल पर आरूढ़ है। तो ये 3 भगवती गायत्री का स्वरूप है। शास्त्र का वह है कि जो को भी कोई कर्म कांड करा रहे, देखो बहुत गहरी बात है, तो खतावा से बारी आखिर में सारो शास्त्र को सार बता रहे कि अनुष्ठान कोई भी आपका करा तो मैं फलित क्यों को नहीं हुए, मैं फल क्यों को नहीं देवे।
बिना गायत्री का कोई भी अनुष्ठान फलित को नहीं उसके। और शास्त्र कहवे है कि कोई भी ब्राह्मण अनुष्ठान करवा रहे हैं और अगर वो खुद गायत्री को नहीं कर रहे, बहुत ध्यान दे भाई बात है, अगर वो खुद गायत्री नहीं कर रही है, तीनों समय की वो संध्या नहीं कर रही है, तो बिको द्वारा करेड़ो कर्म निष्फल हो जावे, वो फल देवे। एक बात का अब कलयुग में कुछ समस्या आई लिए शास्त्र भी और संत लोग भी कुछ छूट दे दी, बोले भाई 3 टाइम तो वो कर चुके हैं, जीव एक जगह ठीक है बनी, तो तीनों टाइम तो कोई संभव, एक समय में भी कर ले, 2 समय कर सके तो और बढ़िया सुबह शाम, लेकिन नहीं पार पाते। एक समय में ही तीनों काल की गायत्री को ध्यान करके और तीनों काल की गायत्री की उपासना एक समय में ही कर सके। नियम तो है, वजह तरीका करो, नहीं पार पड़े तो सुबह शाम 2 समय करो, एक माला तो करो, लेकिन 2 टाइम भी कोई की बहुत इकलजू के कारण है, अस्त व्यस्त है, तो वो एक समय में तीनों काल की एक टाइम में कर लो भाई, अस्त व्यस्त है, आ कौन से का तो परा घटे करा तो, लेकिन करनी आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति और खास तौर पर जो वो कर्म कांड करावे, जगह ना पूजा पाठ पद्धति हवन ऐसा पूरा नगर कर्म, कोई भी ब्राह्मण करवा रहे हैं और अगर वो गायत्री को नहीं कर रहे हो, संध्या को नहीं कर रहे हो, तो महाराज शास्त्र तो आकवे है कि बिन महाराज वेदी के निकट जाबा को अधिकार ही नहीं, बिन पूजा कराबा को अधिकार है। अब कलयुग में पता को नहीं चल रहा है भाई, तो करा देवे, तो बताई गई है कि वो ब्राह्मण जो गायत्री संध्या नहीं कर रहे हैं, बिक ऊपर महाराज अब तो पाप चढ़ जाए, रोजना पाप चढ़े, तो भयंकर वो पाप से ग्रसित हो जावे, और जठे भी वो अनुष्ठान करवासी तो भी पाप को अंश, क्योंकि भी का तो चढ़ेड़ो है, भी पाप को अंश भी घर में भी छूट तो चलो जासी। महाराज धर्म की गति बड़ी गहन है, तो अनुष्ठान तो करवायो हो अच्छाई के लिए, फायदा के लिए, लेकिन वो अनुष्ठान उल्टो उगो, क्योंकि महाराज कोई भी व्यक्ति कोई न कोई वस्तु भाई तो जैसी लिखी खुद खुशी, तो जो अनुष्ठान करा पड़ो ब्राह्मण है वो ही गायत्री में कृपा के कारण से बुरी तरह से पाप में चिपटी जड़ो है, तो महाराज भी तो पाप है करना, तो वो आपको पाप बेटे छोड़ जैसी कुछ अंश इसलिए 8 दिन तक देखिए कथा चाली के मूल में बार बार एक ही बात बताइए कि कलयुग में साधना बहुत कठिन है, नियम बहुत कठिन है, सबसे बड़ो उपाय एक ही है, अगर कोई जीव कर सके जो बड़ो कोई उपाय बताओ, कई उपाय बताओ 8 दिन तक, कई उपाय बताओ 8 दिन तक। अरे भाई सुनो, कोई जवाब तो दो। हाँ, और भक्ति की प्राप्ति किया हुआ है नाम जप से, बिना नाम जप के नहीं के लिए तुलसीदास जी तो अच्छे तक लिख दी, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नरे उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नरे उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
ओ नाम अधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। सुमिरी सुमिरी नरे उतरे पारा हो कलियुग केवल नाम अधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा सिया राम। तुम्हारा एकमात्र उपाय है नाम जप। इको मतलब वो कोई नहीं है कि भाई के हवन ए विधान और साधना बंद करते हो, नहीं, ये रास्ता है, लेकिन हम समस्या आ रही है। शास्त्र कहे कि बिना ब्राह्मण के वो विधान संभव को नहीं है। अब आपने सामने समस्या एक और है, आपका केवल ब्राह्मण को न मानना भाई, आप तो जात न मान ली, लेकिन शास्त्र अठे भी, क्योंकि आपन में ज्ञान ज्ञान को नहीं, लिए भी चीज ने समझ को नहीं पा रहे, ब्राह्मण क्यों पुण्य। तो शास्त्र कहे कि जन्म न जायते शूद्रो वेद पाठी विप्र भवे संस्कारेण द्विजय उच्यते यो ब्रह्म जानाति से ब्राह्मणे। केवल ब्राह्मण के घर से मेरे पास ब्राह्मण को नहीं मानेंगे महाराज। बताइए कि जन्म से सशूद्र है, कोई भी ब्राह्मण है ही नहीं। क्योंकि महाराज जन्म जीव को बिना विकारा का वही बनी आता है, वही बनी जीव काम विकार में फंसी जद नहीं जीव प्रकट हुई। इसलिए हर जीव जल में जो को पाप से ग्रसित हुए, ये वो सूत्र है, चाहे बाप कोई का ग्रह जन्म है। इसलिए शास्त्र के जन्म ना जायते शूद्रो से शूद्री हुए। लेकिन महाराज जीव कोई भक्ति मिल है, सत्संग मिल है, कोई का सत्संग करे तो भगवान के प्रति भी को प्रेम जागे, जना भी जीव ने विप्र कवे, ब्राह्मण को नहीं कवे, काई कवे, विप्र कवे। शास्त्र को अध्ययन करे और कोई सदगुरु देव मिल जाए और महाराज बिन ज्ञान दे देवे, बिन ब्रह्म को परमात्मा को ज्ञान देवे के तू आसाधना कर, बिको संस्कार कर देवे, जना वो द्विज कहलावे। द्विज को मतलब है बिको दूसरो जन्म है, वो द्वि यानी दूसरो, जय यानी जन्म। और भी ज्ञान में गुरु का सदगुरु का बताया ज्ञान में कोई धारण करे और भी के अनुसार चाले, भी परमात्मा को स्वरूप जो गुरु बताइए बिन प्राप्त करवा को प्रयास करे, जना महाराज वो ब्राह्मण कहलावे। तो बात समझ में आई क्या? ब्राह्मण को तात्पर्य गाइए, ब्राह्मण को तात्पर्य जन्म से को नहीं माना, जखा का एक कर्म है वो ब्राह्मण है। त्रिदास जी महाराज चमारा, लेकिन महाराज संत लोग बन ब्राह्मण मानता, क्योंकि बाका आचरण, बाको व्यवहार, बाको तरीको, बाको की कार्य पद्धति, बाकी साधना पद्धति ब्राह्मण की ही। तो यो ब्रह्म जानाति से ब्राह्मण है, जो को भी परमात्मा ने जान जावे या जानवा को प्रयास शुरू कर देवे, वो भक्ति में भी कि रम जावे, बिको नाम ब्राह्मण है। अपन जन्म से लेकर के चाल किया मान, खुद भगवान कही है अर्जुन
मैं ही त्यारी वर्ण की रचना करी हूं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गीता में कही आवाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण महाराज ही बनाएड़ा है। जना महाराज भूल जाओ कि भाई ब्राह्मण ने पहले चोट को यशो ऊंचो है, लेकिन नहीं महाराज भगवान कह दी अपा शास्त्र को अध्ययन ही नहीं करा सही।
गौतम ऋषि जब अपनी स्थिति देखी तो मैं द्रवित हुआ, क्योंकि संत को हृदय बड़ो कोमल हुआ। गौतम ऋषि भगवान शिव का परम भक्त और गायत्री निष्ठ ऋषि, गायत्री का परम उपासक माना। तो आपकी तपस्या के प्रभाव से गौतम ऋषि और भगवान शिव की कृपा से महाराज एक नदी की प्राप्ति करी आपका आश्रम के पास में ही, भगवान शिव की कृपा से। और भगवान शिव कहो कि तेरे आश्रम को कई योजन को एरिया बता दे, बोले अठे ई एरिया में कटे दुर्भिक्ष पड़े कोई सदाई सुभिक्ष रसी, और कोई चीज की कमी को नहीं आ। अब महाराज प्रजा में त्राय त्राय मछली ही कुछ ब्राह्मण हा और भी हा प्रजा वे मन में विचार करियो आसपास का आपा गौतम जी के आश्रम के निकट चला जाओ, क्योंकि बैठे तो काल पड़े कोई तपस्या को प्रभाव है, तो आप लोग भी टाइम कट जाओ जितना ही काल रहो जितना। तो महाराज जा जा करके गौतम जी का आश्रम मरवला का आसपास में बैठे बस गा, और भगवती गायत्री की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से बाको भंडारा अच्छा हो महाराज, तो कोई कमी को नहीं, आनंद से जीवन बिताओ लगा, बहुत आनंद से। अब महाराज 12 महीना नहीं, 2 बरस नहीं, 6 महीना नहीं, 500 जमानों यो बरसात हुई। अब पूरा भूमंडल पर गौतम जी को यश फैल गो, कीर्ति फैल गई भाई, पूरा संसार भर जाता नहीं लोग। गौतम अता तपस्वी है कि पूरा संसार में जीवित रहा, क्यों भूखा को नहीं मरवा दिया, धन्य है की तपस्या। अब देवता भी और गौतम ऋषि ने प्रणाम करे, गायत्री की महिमा है महाराज, अब भगवान शिव की कृपा है, परम गायत्री निष्ठ ऋषि, देवता भी आकर प्रणाम करे, बड़ा बड़ा लोग ऋषि संत आवे प्रणाम करे महाराज। हाँ जी हाँ, उनको संत तो आज तक देखे को नहीं, सुने को नहीं, इतना जोर का पूरी सृष्टि को दे पालन कर दियो भगवत कृपा से। गौतम ऋषि के मन में कोई अहंकार को नहीं, लेकिन वे कह तो मेरे परमात्मा भगवान शिव की कृपा है, माँ गायत्री की कृपा है। लेकिन महाराज समस्या का ही हुई, वे जगह ब्राह्मण लोग चारी मेरे गौतम ऋषि के आश्रम लियो में बाकी ज्ञान असंसार की प्रवृत्ति अपने की ओर देख ए आवाज का देवता और अपन तो कोई बतलावे ही कोई नहीं, आवाज कोई गौतम की प्रशंसा करे, यानी वो संसार कतो कृतज्ञ है जो को आश्रो दियो, जीवन दान दियो, नहीं मर जाता विकाल में। विष से ही बा ब्राह्मणा के मन में द्वेष हो। अच्छा द्वेष का कारण हुआ, द्वेष को कोई कारण को नहीं हुआ कि भाई कोई लड़ाई लड़ी है, झंझट है, और लड़े एक दूसरा की उन्नति देख करके कोई जलन हुए भी को नाम ही तो द्वेष है। अच्छा बड़ा बड़ो परमात्मा है, लेकिन ये जीव की प्रवृत्ति है वो क्यों बढ़ रही है, इसकी उन्नति क्यों हो रही है, इसकी प्रोग्रेस क्यों हो रही है। तो ब्राह्मण के मन में वो भाव आयो, जबकि नियम तो हो के बाको जीवन में मन प्रदान करियो, तो जीवन भर गौतम जी का चरण धोना चाहिए जब, लेकिन बाकी सके मन में भाव आएगा, क्योंकि इको नाम ही तो माया है। ज्ञानी नाम विजेतांशी देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामायाम प्रियतया, महामाया है महाराज। जब तक भक्ति नहीं है, शरणागति नहीं है, वो जीव ही भटका माया। तो गौतम ऋषि के प्रतिभा के मन में द्वेष भाव हो, अब वे आपस में बातें करें, क्योंकि पाछो जवानों को
पण महाराज समस्या होगी कि ये किया जावा अपा दासिया तो कीर्ति गौतम की ज्यादा फैल सी के देखो काल में ये को कोई उपाय हुए कई को नाम कमजोर पड़े वो है संसार। यानी जिनको पालियो माने पोसियो है जीवन दियो माने भी गौतम के प्रति वो द्वेष भाव के भीतर है। अकारण ईर्ष्या हो गया। अच्छा दिन पर दिन ईर्ष्या घटे को बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी की कीर्ति तो फैल रही है। आश्रम पर रोजिना देवता देव्यार शक्तियार आवे। अब महाराज जी है देख के पे जल जाए भीतर ही भीतर के देख अपन कोई कुछ बोलो को नहीं की वो मनुष्य बड़ो दुष्ट हुए से मिलकर के ब्राह्मण विचार करे ना कि गौतम को कहीं ये लोग इको यश है जो कमजोर किया पड़े तो बामू ज्यादा डेढ़ से आ रहा भाई क्यों थोड़ा कोई कलंक लाग जाए नहीं जने को जाप तो इन कृतज्ञ कवे महाराज जो करेड़ा उपकार माने माने कोई कोई को बोलो करे भी को आपा उल्टो बुरो करा आपा कृतज्ञ माने। अब महाराज में काय गयो कि साधना करा आराधना करा ये तो आपने तो समान को नहीं हो तो महातपस भी यही को बुरा आपने तो वही को निकलन क्यों लागे। तो महाराज गणेश जी महाराज की आराधना की तपस्या गिरी महाराज में मिलकर अनुष्ठान करियो और आखिर में भी अनुष्ठान से गणेश जी महाराज ने प्रकट करियो वरदान के लिए क्यों तो क्यों साहब बात है माँ की इच्छा है कि गौतम ऋषि पर कोई कलंक लागे गणेश जी महाराज कर दुष्ट हो और थाकी रक्षा करी है थाने जीवन दिए है यहाँ की बात सोचो। बोले महाराज सोचा या नहीं सोचा क्यों थान कोई बोले नरक में जाओ ना चलिया जा मंजूर है मां पर माखे मावा को नहीं। अरे तो यूं काई द्वेष है ताके यूं समस्या काई है ताके ओ ताको कोई गुरु तो करिए ओ गुरु को नहीं करियो महाराज। अच्छा गौतम द्वेष को नहीं माने तो दिक्कत है बात देवताओं जगह रोजिना आए यार गौतम को दोग देवे क्यों एक कोई थोड़ी मैं तो बामण अच्छा मान कोई पूछे गणेश जी महाराज क्यों मुरु को दे जाली जे साधना करो तपस्या करो ओ दिया थाको बोलो करियो थे संसार को बोलो सोचो थानी पूछ बोले महाराज मैं था की आराधना करी यार थे बाध्य हो देखिए भाई काहे चाहे जब वो दिशू तो मारे वरदान देवा के लिए बाध्य हो मैं क्यों जो काम करूं सीधा बोलो साय काहे करवानो है बुद्धि भ्रष्ट जी बोले थे एक माया की गाय बन जाओ और गौतम ऋषि के कुटिया के निकट ही खड़ा हो जाओ और जो बाइड है जो भी चलो क्यों जे गौतम ऋषि का आवाज लगावेगे देरवाने जन ही खत्म हो जानो है माया में का। अब महाराज गणेश जी तो बाध्य होगा आप काय करें तो गणेश जी महाराज माया की गाय बन और गाय बनकर गौतम ऋषि की कुटिया ही बिके समीप ही जो बाइड आबा के मायने चल गया। गौतम ऋषि भाग्या भाई गाय है जो खराब कर रहे हैं फसल खराब हुआ है तो आवाज लगाई आपने कहना है को निकल गए आवाज लगाई छुया तक को नहीं बेटार बा गाय बढ़े पड़ेगी क्योंकि वास्तव में गाय ही को नहीं गणेश जी बंधन में बात में बंधेगा इसके पीछे कारण गाय है सब क्यों गणेश जी पता को नहीं होगा काय कर बोला है मूल बात है कि जगह को कर्म खराब हुए ना बिन सजा में लगिया मणि ब्राह्मणा को कर्म खराब हुआ ना प्रवृत्ति खराब होगी जहां को विधि दारुण दुख दे ठिकानो परमात्मा दारुण दुख देवे ने बिकी बुद्धि पहली हट जावे ताकि मति पहले हर ले ब्राह्मणा की बुद्धि भ्रष्ट की मारा।
अब जिया ही वह गाय पड़ी मैं उड़ी का चिपेटा देख रहा भाग रहा और आर जोर जोर उछला रहा बाहर रे देखो रे गौतम गाय मार दी रे गौतम गाय मार दी रे देखो रे देखो अब रोड़ो बचाओ चारियों मेर का कई ऋषि संत बेचारा कुटिया बेटा बेबी मां क्या खाई हुई हो भाई और भी सब साढ़ रखिए मरी अरे बोले मरी क्या कि गौतम है तो लकड़ी लेने ले और एक मनपिया लागियो जैसी थी के ज्यादा लागी थी के रात में अब गौतम ऋषि हाथ पर रखियो भाई देखो प्रहार तो मत निकलियो थी बनी दकाली ही हमारा अतिवाद के जितना पर थोड़ी है अच्छा दकाली ही ना करना तो आने दे ऐसे मैं देख क्यों हो लाठी को बटीड़ दिए वापड़ी को गौतम ऋषि तो बिये किया गो हत्या होगी ना सामने यद्यपि बन पतो मेरा हाथ को नहीं लेकिन अमरगी को जीवन हो मन निमित्त बन गो तो अत्यंत दुखी होगा दुखी और लंबी सांस ले बैठ गया बेटी आपन क्या करे गोटा टूट का वक्त और बैठ कर सर हाथ जोड़ रखिए देखो जो भी है अपराध तो हो ये अपराध का कोई उपाय है क्या कि भाई वो पाप किया दूर हुए सब निर्णय करियो महाराज बोले आज ऋषि नहीं पूछो काई गो त्याग डाम काई हुए तो महाराज गौतम ऋषि ने क्यों पहले तो थे कृच्छ चंद्रायण व्रत करो कृच्छ चंद्रायण व्रत काई हुए महाराज एक तप्त कृच्छ भी हुए एक कृच्छ चंद्रायण हुए कृच्छ चंद्रायण व्रत हुए कोई भयंकर पाप करेड़ो हुए तो बिना सजा के तौर पर वो व्रत करना पड़े पर रो रो कर पश्चाताप करना पड़े भी व्रत में और पूर्णिमा से चालू हुए पूर्णिमा ने दिन भर में 15 ग्रास भोजन का लिए हुए फिर एक ग्रास का मावस आता बिल्कुल भूखो दिन भर में बस यानी क्या चंद्रमा की कला घटती जावे पिया ही भी व्रत के मायने ग्रास कम कर तो जावे दिन में एक बार और अमावस्या आता 14 में बिल्कुल बंद एक बार और अमावस्या बिल्कुल बंद यानी एक बार नहीं एक ही ग्रास और रात भर जाग करके भगवान से रो रो कर प्रार्थना कर फिर वापिस शुक्ल पक्ष वाला एक गाछ पाछो बढ़ा यह करके खटोर व्रत करियो जावे तो ऋषि लोग बोलो थाने कृच्छ चंद्रायण व्रत करनो पड़सी पश्चाताप क्योंकि गोत्या और दूसरों पूरी पृथ्वी का जत्ता भी तीर्थ में बम जाकर स्नान करनो सी और स्नान करके बटे तीर्थ में जाकर के रो रो करके सन बताणु है मारो पाप गो गौतम ऋषि स्वीकार कर ली महाराज पाप तो हुए नहीं चलो अच्छी बात है देखो अब भक्त की पहचान है पाप हुए भी को तो दुख है लेकिन तीर्थ तो उसी आप तो अच्छी बात है ना अच्छा व्रत उसी हुज के मेरो पूर्व जन्म को कोई पाप हुए अबे ब्राह्मण और बेटिया महाराज कद जासियो क्योंकि बाकी तो वो ज्ञान गलत भी होगा उठे तो क्या कड़ा चाहिए छोटे गौतम ऋषि क्यों मेरा आराध्य देव भगवान भोलेनाथ है मैं कुछ बाकी आराधना कर लूं अर्चना कर लूं भी के बाद भगवाना पूजा शुरू अब महाराज गौतम ऋषि आपका इष्ट देव भगवान भोलेनाथ की आराधना प्रारंभ करी और जिया ही आराधना प्रारंभ करी अश्रु धारा प्रवाहित की भी बड़े शिवलिंग में भगवान शिव प्रकट हुआ महाराज बोलो उमा महेश्वर भगवान की और दर्शन करता है तो अश्रु धारा प्रवाहित होगी चरणाम गिर के भगवान बहुत बड़ो मेरे से अपराध हो और मन संत लोग ब्राह्मण लोग उपाय बताए हैं तो मैं सोचू के रवाना होने से पहले आपको आशीर्वाद ले लूं भगवान शिव तो मुस्कुरावे लगा रहे बावड़ा तेरे जीवन का भक्त से
तुम्हारो भक्त है। और देखो 8 दिन हुए खत्म, मुख्य बात आई है कि जो मेरे शरणागत तुझे आए बिन में छोटा बालक ने जिया मां ध्यान रखे पिया ध्यान रखो अपराध करवाई कोई तेरे जिया का भक्त से कोई अपराध थोड़ी उसके नहीं। महाराज गाय तो मरी है। बोले गाय को नहीं मरी, वो तो मारो पुत्र गणेश ही हो, बाकी बात में बंद को और वह मैया की गाय जार देगा कोई गाय को नहीं। पूरी बात भगवान शिव बताई। बोले दुष्ट ब्राह्मण चाल चली, थारा ऐश्वर्य ने, थारा सम्मान ने, थारी तपस्या ने ऐसा को निकल सकिया। अब तो महाराज गौतम ऋषि के हृदय में क्रोध जागृत हुआ। अरे नीचो अता दुष्ट थी और तुरंत ही बे उठी गए। ककड़ा जी कुटिया वो निकला, कड़ा जी हटे रवाना हुए। तो महाराज तुरंत कुटिया से बाहर आया। भगवान शिव तो अंतर ध्यान होगा, वे ब्राह्मण इंतजार कर रहा देगा पानु देवता है। गौतम ऋषि क्रोध में भड़का रहे। नीचो अति कुत्सित बुद्धि था कि, अति दुष्ट बुद्धि था कि वे क्रोध देख ब्राह्मण भी समझ गया। बोले ठप रहो, अब तो घबराएगा महाराज, हलना जा। लेकिन गौतम ऋषि क्रोध में आकर के बोले दंड देना जरूरी है। हाजियाल का दुष्टा ने नहीं थे और कोई नहीं खराब करसो। तो ब्राह्मण ने गौतम ऋषि श्राप दे दियो कि थाको पतन हो जाए, के कर्म से विमुख हो जाओ, के गायत्री से हीन हो जाओ और ताकि दुर्गति उसी। अब महाराज वे अत्यादेशी ब्राह्मण वे चरणाम गिरगार बुरी तरह रोने लगा। महाराज माकी बहुत बड़ी भूल होगी, मैं तो अपराध करियो। लेकिन आप तो संत हो, संत हृदय नवनीत समान धको हृदय तो कोमल है, ये तो परम दयो कृपा करो भगवान, अब तो काटो साफ मान देवो मत। लेकिन गौतम ऋषि क्यों नहीं? अवश्य में वक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम मत पुण्य श्राप और आशीर्वाद जो कोई शिव की ही इच्छा है। लेकिन आज जरूर है इस समय त्रेता चल रहे अभी थाके ऊपर 7 लागू को नहीं हुए वो जीवन तो तेजी लो। लेकिन कलयुग में थाने 500 जन्म लेने पड़सी। अपार शरीर छोड़ करके तुम भी पाक नरक में गिरसो सारा का सारा। और कलयुग में पाछा मनुष्य रूप में ब्राह्मणा के घर के प्रकट हुआ और प्रकट होकर के गायत्री से संध्या से हीन हुआ। मैं कोई गायत्री हूं मतलब था ऋषि, न संध्या हूं मतलब ऋषि, ताकि स्थिति चंडाल जी की ऋषि थे। नाम मात्र का ब्राह्मण हुआ और भी कारण से थे यज्ञ हवन पूजा पाठ क्रिया करवाशो आगला ने भी फायदो को नहीं। लेकिन पाप और बड़ा लेशो और भी पाप न बड़ा पा के कारण से फिर थे नरका में ही जय महाराज। और श्राप गौतम ऋषि देख करके तुरंत ही गौतम ऋषि भी स्थान में छोड़ दियो और पत्नी के साथ महाराज गंगा तट पर आएगा। तो वेदव्यास जी कह रहा जन्म से ही ब्राह्मण एक कलयुग में पाछा प्रकट ऋषि गौतम ऋषि का श्राप से पाछो बांध जन्म लेना पड़सी। और वे वेद और गायत्री से हीन ऋषि शास्त्र केवल दिखाओ कृषि और अठे तक वे वेदा न बेच वाला और भगवान का नाम न बेच वाला ऋषि। तो अब बात उनके लिए कही गई है जगह भी समय श्राप दियो बा ब्राह्मणा के लिए कही गई है। अब करता हा कईया हजार हा लाख हा करोड़ हा करता संख्या तो आप शक्ति भाव हो है कि गायत्री को वर्णन कटे हुए है कि गायत्री फल क्यों को नहीं देवे। एक पीछा बात बताई गई है कलयुग में गायत्री क्योंकि शापित है, शाप विमोचन कोई ध्यान को नहीं और खुद गायत्री को कर्म को नहीं करे संध्या नहीं करे तो महाराज ब्राह्मण के करे अनुष्ठान सफल हुए कोई।
बोलो गायत्री मात की। केवलां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तांबरद्वयोपेतां अक्षिसूत्रिकरां तथा कमण्डलोदरां देवीं अंशवाहन संस्थिता ब्रह्माणीं ब्रह्मदेवत्यां ब्रह्मलोक निवासिनी। वो प्रातःकालीन गायत्री को मंत्र है। मध्याह्न गायत्री मध्याह्न विष्णु रूपां च तारक्षां पीतिवासिसां युवतीं च यजुर्वेदां अपराह्ने गायत्री स्मृता। और सायकाल को शिव रूपा गायत्री सायाने शिव रूपां च प्रदां वृषभवाहिनी। वृषभ का यानी बेल पर विराजमान है सायकाल में, दोपहर गरुड़ पर विराजमान है, प्रातःकालीन गायत्री को ध्यान हुए तो वह हंस पर विराजमान है। और विके बाद में ध्यान करके गायत्री की महिमा बताई है। पहली ब्रह्मा का साप को विमोचन हुआ है। ओम गायत्री ब्रह्मेदुपासिते तुपम ब्रह्म विदो विदु वेदांतनादाय विद्महे कमलासनाय धीमहि। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके साप विमोचन करे। वशिष्ठ जी को साप विमोचन स्वयं अर्कमयम आत्मज्योति रहम शिव मंत्र बोल करके वशिष्ठ साप विमोचन गायत्री बधाम्य अग्निमुखिम मंत्र बोल करके विश्वामित्र साप विमोचन और शुक्राचार्य को साप विमोचन हुए। और भी के बाद में जगदम्बा से भगवती से प्रार्थना करके गुप्त रीति से जितना भी मंत्र है वे बोलिया जा सके। लेकिन गायत्री के बारे में ये है कि गायत्री मंत्र अगर कोई बोल रहे हो तो भी को उच्चारण दूसरा सुनना नहीं चाहिए। और गुप्त मंत्र है महाराज, गुप्त रीति से। ओम अहो देवी महादेवी हे महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती अजरे अमरे ब्रह्म योनि नमोस्तुते। हे वेद माता आपने बारंबार नमस्कार। आप ब्रह्म योनि हो अर्थात ब्रह्म में भी आप ही प्रकट करो। तो मूल बात है कभी तो भगवती का संपूर्ण चरित्र को वर्णन कोई करी कौन सके, लेकिन फिर भी अवतारा को चरित्र को अति देर वर्णन हुआ 8 दिन तक। आज काल की कथा में भगवती प्रकृति का मूल 5 स्वरूप बताया। 5 चारता की कथा तो होगी। एक स्वरूप जो गायत्री स्वरूप है, एक ही कथा रही है, एक ही कथा आज बता दिया आपने। तो है जगदम्बा 5 मूल प्रकृति मानी जावे। 5 एक ही तत्व है और आगे 5 स्वरूप है। भगवान नारायण के साथ महालक्ष्मी रूपा, ब्रह्मा के साथ वेद माता गायत्री रूपा, शिव के साथ साक्षात सिंह वाहिनी दुर्गा स्वरूपा, भगवान नारायण के साथ ही क्योंकि लक्ष्मी के साथ बुद्धि भी जाई जाएगी सरस्वती स्वरूपा। और महाराज भगवान नारायण का ही परिपूर्णतम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। बाकी साथ में प्रमुख मूल प्रकृति है, बाको नाम है श्री राधा। ये 5 मूल प्रकृति मानी जावे है। इसके अलावा पहले एक दिन वर्णन हुआ 10 महाविद्या मानी जावे। भगवती का प्रमुख 10 स्वरूप है। 10 महाविद्या के जिया कालिका प्रमुख है, छिन्न मस्ता है, बगला मुखी है,
ये सब 10 महाविद्या के अंतर्गत आवे और तंत्र साधना जगा करे बान सिद्ध करवा को प्रयास करे। लेकिन शास्त्र भी कही है और संत भी कही है कि जगदम्बा ने कोई सिद्ध कर पहुंचा और थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए ना महाराज, कुछ छूट को नहीं वो जड़ो भी तो महाराज फिर कृपा किया हुआ है। बोले सिद्ध कृपा से कृपा तो नहीं हुआ महाराज, काम करते सी भगवती। लेकिन सबसे बड़ी कृपा अगर कोई चाहो तो भी को बेटो बन जाओ, कुछ तो बरसात कर देवे कृपा की। इसलिए भगवती ने सिद्ध करवा को प्रयास कर देने करो महाराज। आज शिव जी सिद्ध को नहीं हुआ आप का डोल है महाकाली स्वरूप में वर्णन है ना, शिव जी नहीं पसंद उठे महाराज। तो आज जगदम्बा साक्षात शिव जी सिद्ध को नहीं हुई तो मनुष्य इन्हें सिद्ध थोड़ी कर सकते। इसलिए एक दिन वर्णन आया नहीं का 2 स्वरूप है, उग्र स्वरूप और सौम्य स्वरूप। उग्र स्वरूप क्यों धारण करियो एक ही कथा भी आप पहले कह चुके। अगर उग्र स्वरूप धारण नहीं करता तो चंड मुंड महिषासुर शुंभ निशुंभ रक्त बीज आपको कहते हैं तो ही क्योंकि वरदान नहीं आता है। और रक्त बीज का ही है, रक्त बीज एक प्रतीकात्मक कथा है। संसार में जगह अपराध बढ़ रहा है और फैल रहा है, रक्त बीज ही तो है। संसार में जगह रोग फैल रहा है, जलन आयो ना कोरोना आयो काई हो तो कोरोना रक्त बीज ही तो और काई हो फैल तो एक तो 50 को वो कलयुग है, पाप फैलवा के कारण से यहाँ का रोग फैल शिवा का। वो कोरोना तो एक ट्रेलर हो, आगे आगे देखा जाओ भयंकर भयंकर रोग और प्रकट हुआ और बहुत जल्दी। यहाँ चिंता मत करो कि भाई काटा खत्म टाइम लगा सी टाइम कौन लगा क्योंकि पाप बहुत तेजी में फैल रहे और वह रोगा से अगर कोई रक्षा कर सके है तो जगदम्बा ही कर सके है। क्योंकि देवी भागवत में कही है, मार्कंडेय पुराण में जो कथन है कि हे देवी कुछ यल का पदार्थ है, कुछ यल की बातें है वे अधिकार से थक नहीं रखे हो। एक तो इस जगत में महामारी फैलना बिन फैलना वाली भी थी हो क्योंकि काल रात्रि आ अभयंकरी एक वेणी जबा कर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी काल रात्रि भयंकरी। फिर लाभाले भी आप क्योंकि दुष्टा को नाश करना है ना, रोग का ये रक्त बीज है, रक्त बीज में खत्म तो करना पड़ेगा। लेकिन महाराज रक्त बीज मां के भक्ता को क्यों नहीं बिगाड़ा? इसलिए मां भगवती की जो शरण हो जावे की महामारी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब कोरोना की घटना है, कई आख्या देखेड़ी महाराज बड़े लिखेड़ी सुनेड़ी नहीं है, भयंकर स्थिति में फंसेड़ो और जगदम्बा एक ही तत्व है स्वरूप आख्या देखेड़ी बात बता रही। बीस स्वरूप को ध्यान करो, केवल जगदम्बा की अनन्य उपासना करके और केवल भगवती मात्र लेकर के सुबह उठे तो एकदम होती। तो आज सिद्ध हुई ना कि महामारी प्रकट करवाली भी आई है और भी महामारी को विनाश भी आई कर सके। और एक दिन वो चरित्र बताए और भी हो 20-25 वर्ष पहले सूरत में प्लेग फैलियो तो खुद कोई भक्त ने करने की महाराज आदेश कीजिए कि महाराज वो काबा को जड़ है जगह चूहा बोला ना आप मकाबा को जड़ है वो पिला के ठीक हो जैसी बहुत लोग पियो और ठीक होगा। तो महाराज जगदम्बा ही काल रात्रि है, महाकाली है। इसलिए निषिद्ध करवा को प्रयास करने करूं है, इको बेटो बन करके एक बेटी बन करके आराधना करो तो
बहुत जल्दी आप प्रसन्न हो सी और कृपा कर दे सी। बोलो जगदम्ब भवानी माते की जय हो। तो देखो बिया तो बका लिख करके कह कि देवी भागवत ने संपूर्ण रूप से तो ब्रह्मा जी को नहीं कह सकते, बाकी 4 मुख है, शेषनाग जी का 1000 मुख बताओ कभी कोई नहीं कह सकते। लेकिन आपा केवल माँ के चरणा में समर्पित करिया कहे माथारो गुणगान करिया जो कुछ मारे से बने। एक बार हाथ जोड़कर से प्रार्थना करो कि हे माँ शरणागता जो भी त्रुटि हुई है कमी रहेगी मैंने थे ही पूरी कर जो, क्योंकि मां से पूरी करनी हो सके। शरणागत दीना परित्राणि परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। एक बार मां जगदम्बा को थोड़ा गुणगान कर लिया, के बाद में हवन और आरती को समापन। ओ आज तो आनंद मारे, जो आनंद तो एक हटा हुई है, आज तो आनंद मारे मावड़ी जावड़ा, आज तो आनंद मारे मावड़ी जावड़ा। मन में बैठी माती गुण गावा, मन में बैठी माती गुण गावा, कीर्तन मोर प्रतावड़ा। आज तो आनंद मारे मावड़ी जावड़ा, आज तो आनंद मारे। चंदन चौकी माँ में हाई, इंद्र आप विराजना। चंदन चौकी माँ में हाई, इंद्र आप विराजना। चिरी जगाओ मैया थारी, चिरी जगा